वेलकम टू माइंड पोर्टल। आज के वीडियो में वेंटिलेशन के पेड कोर्स का डेमो क्लास देखेंगे। वेंटिलेशन का क्लास 19 अगस्त से शुरू होने वाला है। यहाँ आपको माइनिंग के दिग्गज और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास देने वाले हैं। अगर आप माइनिंग एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। तो फिर किस बात की देर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को एक नई स्पीड दे। इसके अलावा आप इनमें से और भी कई कोर्सेज को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आज हम क्लास लोग पे का चलते टॉपिक हैं। है माइन हैजार्ड्स। तो माइन हैजार्ड्स बहुत ही वास्ट टॉपिक है। फॉर एग्जांपल जैसे माइन डस्ट, नॉइज, वाइब्रेशन, एक्सप्लोजन, इनंडेशन, गैस हैजार्ड्स, फायर्स, ये तो मेजर हैजार्ड्स है ही। इसके अलावा चूंकि इस टॉपिक में हम लोग कवर नहीं करेंगे, वो आपका माइन वर्क में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइन हैजार्ड्स में ये भी है आपका कोलैप्स ऑफ स्टार्टर, कोलैप्स ऑफ माने बेंचेस, फेलियर ऑफ बेंचेस, फेलियर ऑफ डम्प्स, या फेलियर ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग्स में सपोज फेलियर ऑफ फेसेस, चाहे लॉन्ग वॉल वर्किंग्स में जो हमारा प्रॉपर टाइम में प्रॉपर रूफ फॉल अगर नहीं होता है टाइम पे, तो उससे आपका एयर ब्लास्ट का हैजार्ड हो सकता है। फिर कोल बम्प का हैजार्ड हो सकता है, अंडरग्राउंड में है। तो हम लोग अपना इस टॉपिक को स्टिक करेंगे माइन हैजार्ड्स में। पहला है डस्ट, नॉइज, वाइब्रेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फायर, एक्सप्लोजन एंड इनंडेशन। सो देयर विल बी 6 टॉपिक्स अंडर माइन हैजार्ड। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग माइन डस्ट के बारे में। तो पहले जैसे माइन डस्ट का क्या है कि माइन डस्ट है 2 टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। वन इज हेल्थ हैजार्ड्स, जो अगर डस्ट, कोल डस्ट, pneumocnosis हुआ या एस्बेस्टोसिस हुआ, सिडोरेसिस हुआ, these are the notified disease which are caused due to the inhalation of the dust। तो पहला है आपका हेल्थ हैजार्ड, और दूसरा हम बोल सकते हैं उसका डस्ट का एक्सप्लोजन हैजार्ड। देयर में भी एक्सप्लोजन due to the airborne coal dust, when the coal dust is airborne and explosion में डिटेल्स में लोग जाएंगे। तो पहले हम लोग माइन डस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप जानते हैं कि कोई भी माइनिंग ऑपरेशन में होगा, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होगा या मशीन कटिंग भी होगा, लॉट ऑफ डस्ट विल बी प्रोड्यूस। तो उसके लिए अलग से लेजिस्लेशन भी है। डस्ट के बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कोई भी डस्ट, इन एनी काइंड ऑफ डस्ट व्हेन इनहेल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। अगर आप बहुत सा डस्ट, अगर नॉर्मल डस्ट भी आप माइंस से दूर में भी, अगर कोई सिटी में, गांव में कहीं भी है, तो अगर डस्ट अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर आप इनहेल करेंगे तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। अपर वैल्यू में डस्ट जाएगा, डस्ट रिटेंशन होगा। तो डस्ट रिलेटेड डिजीज हमको या आपको, जो भी आदमी माइंस में या कहीं भी काम करते हैं फैक्ट्री में, तो हो सकता है। तो एज पर इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो आईएलओ है, आईएलओ जो डिफाइन किया नेमोक्नोसिस का, आप एक चीज जान लीजिए, इन इंडिया नेमोक्नोसिस हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी इंस्टीट्यूट, चाहे कोल मैन रेगुलेशन हो या मेटल मैन रेगुलेशन हो, और इवन कोई टेक्स्ट बुक में भी डिफाइन नहीं किया हुआ है। ये डेफिनेशन हम लोग लिए आईएलओ से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफाइन किया है निमोक्नोसिस को। इसका डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है। निमोक्नोसिस इज डिफाइंड एज द एक्युमुलेशन ऑफ डस्ट इन द लंग्स एंड टिश्यू रिएक्शंस टू इट। जैसे आपका लंग्स में जो डस्ट एक्युमुलेट होता है, जमा होता है, और लंग्स का जो टिश्यू है दैट, तो निमोक्नोसिस का डेफिनेशन यही है कि डस्ट जो आपका लंग्स में जमा होगा, एक्युमुलेट होगा, उसमें डस्ट मतलब लंग्स का जो मटेरियल है, लंग्स का जो टिश्यू है, उसके साथ रिएक्शन होगा, उसके चलते आपका लंग्स डैमेज होगा। दैट इज कॉल्ड निमोक्नोसिस। इसके लिए बहुत सर्कुलर पहले निकला, लेकिन माइन डस्ट रिलेटेड 2010 में डीजीएमएस का एक बहुत डिटेल सर्कुलर निकला। उस डिटेल सर्कुलर में ये देखिए डिफाइन किया गया है कि डस्ट क्या चीज है। पहले डस्ट को डिफाइन किया। डस्ट इज एन एरोसेल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ साइज मोर देन इक्वल टू 0.1 माइक्रोमीटर। जो 0.1 माइक्रोमीटर से ऊपर है उसको हम लोग डस्ट बोलते हैं। 0.1 माइक्रोमीटर से कम साइज का है उसको फ्यूम्स एंड स्मोक बोलते हैं। जब तक ये डीजीएमएस सर्कुलर नहीं निकाला था 2010 में, उसके पहले ये जो क्राइटेरिया था ये 0.3 माइक्रोन था। तो 0.3 माइक्रोन से ऊपर वाले को हम लोग कोल्ड डस्ट बोलते थे, और 0.3 माइक्रोन से नीचे वाले को हम लोग फ्यूम्स एंड स्मोक्स बोलते हैं। तो मेरा जो माइनिंग ऑरल या हैंडबुक ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग करके अगर बुक्स बहुत पहले 20 साल पहले निकला हुआ है, तो उसमें देखिएगा ये सब लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो बुक जो है 2000 में हम लिखे थे। तो 2010 में स्पेसिफिकली डीजीएमएस ये सर्कुलर निकाला, उसमें डस्ट को डिफाइन किया तो कोई भी पार्टिकल जिसका साइज 0.1 माइक्रोन मीटर से ऊपर होगा। 1 माइक्रोन मीटर कितना होता है आप जानते हैं कि नहीं? तो 1 माइक्रोन मीटर होता है 10 टू द पावर -6 मीटर, बहुत छोटा। 1 माइक्रोमीटर मीन्स 1
10 to the power -6 मीटर, तो उसको बोला गया आपको डस्ट। अब नीचे देखिएगा कि डस्ट दो तरह का होता है, एक है सेटेबल डस्ट, जो कहीं पे डस्ट जो है फ्लोर वगैरह में कहीं सेटल हो जाता है। उसके बाद होता है आपको एयरबोर्न डस्ट। तो बेसिकली ये देखा गया है जो 100 माइक्रोन साइज का जो डस्ट होता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर जो है सेटेबल बोलते हैं, और 100 माइक्रोन से कम साइज का डस्ट तो एयरबोर्न डस्ट। अब क्या है कि आपका रेस्पिरेबल डस्ट बोलते हैं जो 10 माइक्रोन से ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेबल डस्ट। माइक्रोन साइज से ऊपर होता है तो रेस्पिरेबल। अगर ये एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि डिटेल्स आगे भी हम लोग देखेंगे कि 2.5 माइक्रोन से लेके 5 माइक्रोन का डस्ट जो होता है वो लंग्स में जो होता है वो ज्यादा हार्म करता है, और उससे ऊपर वाला डस्ट जो होता है आपको कफिंग के थ्रू, उसके थ्रू डस्ट निकल जाता है। एक चीज देखिएगा कि इस पे हर एक टॉपिक पे हम ये क्वेश्चन दे दिए हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मेटल में आया है, कोल में आया है, तो उस क्वेश्चन को टॉपिक के बगल में दिए सो दैट समझने में अच्छा हो। जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, एफएम फर्स्ट क्लास एफएमसी एफएमआर फर्स्ट क्लास मेटल्स अनरेस्ट्रिक्टेड एफएमयू है, एफएमयू अनरेस्ट्रिक्टेड में 2021 दिसंबर में आया। स्क्रीन में क्या है ये सब क्यों हो रहा है? एक मिनट। जैसे ये तो माइंस में मिलता है, जैसे मैंगनीज हुआ, मरकरी हुआ, लेड हुआ, ये सब टॉक्सिक, मतलब ये इसके चलते इनहेल करने से आदमी को डेथ हो सकता है। अब जैसे हम पहले बोले थे आपको एयरबोर्न डस्ट, देखिए एयरबोर्न डस्ट में जो डस्ट हवा में एप्रेसिबल टाइम तक हवा में रहता है उसको बोलते हैं एयरबोर्न, एयर में उड़ते रहता है। एनी डस्ट पार्टिकल्स व्हिच रिमेन्स एयरबोर्न सस्पेंडेड इन एयर for an appreciable time is called an air burst। अब now ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है, appreciable time किसको बोलेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा, कितना देर? ये ना हमारे कानून में कहीं डिफाइन किया हुआ है ना, कहीं सर्कुलर में है, कहीं नहीं। जस्ट एक है कि एक सर्टेन टाइम तक अगर हवा में जो डस्ट उड़ता रहता है, सस्पेंडेड है, इसका मतलब एयर का डेंसिटी से कम है, उस समय डस्ट का डेंसिटी तभी हवा में ऊपर रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एयरबोर्न डस्ट। एयरबोर्न डस्ट का देखिए पहले बताए थे, जो सेटेबल डस्ट होता है, सेट हो जाता है कहीं पे ग्रुप में या साइड में कहीं पर, तो जो 100 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, माइक्रोन से, वो सेटेबल होता है। जो 100 माइक्रोन से छोटा होता है उसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और इनेबल डस्ट होता है कोई इस डस्ट का वो वैसा फ्रैक्शन, रेस्पिरेबल डस्ट वैसा फ्रैक्शन जो हमारे नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू, हमारे ब्रीदिंग के थ्रू आता है हमारे बॉडी के अंदर में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिपोजिट होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है सांस लेने का नली जो है, उसमें कहीं ना कहीं डस्ट जमा होता है, दैट इज कॉल्ड, हम बोलते हैं दैट इज इनेबल डस्ट। नाउ रेस्पिरेबल डस्ट क्या है? इट इज fraction of inhalable dust that penetrates into the gas exchange region of the lungs। lungs में क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है जहां डस्ट जाता है, that is called respirable dust। अगर इसका साइज का जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए 0.1 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन साइज को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेबल डस्ट, और 0.1 माइक्रोन से ऊपर है छोटा फ्यूम्स बोलते हैं। 0.1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन साइज, तो जो रेस्पिरेबल डस्ट है जो 5 माइक्रोन से लेस साइज का है, वो डस्ट लंग्स को इफेक्ट करता है। और जो हम आपको बता रहे थे 0.2 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन साइज का, दिस डस्ट पार्टिकल्स आर मोस्ट डेंजरस फॉर द लंग्स। ये डस्ट जो है आपको कफिंग या खांसी के थ्रू निकलता नहीं है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जमा हो जाता है, उसके चलते न्यूमोक्लोसिस या लंग्स से रिलेटेड डिजीज या सांस लेने से दिक्कत रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसलिए क्वेश्चन भी आया, देखिए फर्स्ट क्लास मेटल अनरेस्ट्रिक्टेड में दिसंबर 2021 हो गई है, 2021 में वो आया है। रेस्पिरेबल डस्ट अप्रोक्सीमेट टू दैट फ्रैक्शन व्हिच पेनिट्रेट टू द गैस एक्सचेंज रीजन ऑफ व्हाट? ये ऑप्शन आपका नोज, चेस्ट, थ्रोट, माउथ, नन ऑफ दिस। ये नन ऑफ दिस के एग्जामिनर जो है बहुत चालाकी से क्वेश्चन पूछा है, वो क्या होना चाहिए था? कहाँ पे पेनिट्रेट करेगा आपको लंग्स में जाएगा, तो लंग्स का देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर लंग्स का ऑप्शन रहता तो वो सही आंसर लंग्स होता। देखो इससे एक रिलेशन आपको डेवलप करता है। तो ये हम आपको इसलिए दिए कि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो दैट टर्मिनल वेलोसिटी इक्विवेलेंट बाय डी स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट रो p minus रो a bracket closed g divided by 18 mu, where d is the diameter of the particle, mu p and mu is the density of dust particle and air respectively, mu is the viscosity of the air. So according to this equation, terminal velocity is dependent upon the diameter of the particles, rather it is directly proportional to the square of the diameter of the particle, and it is inversely proportional to the coefficient of viscosity। That means अगर viscosity बढ़ेगा तो terminal velocity घटेगा, अगर पार्टिकल का डायमीटर बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर टाइम्स इसका टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगा।
इसी पे क्वेश्चन देखिए यहाँ आया हुआ है, इसलिए उसको हम डिस्कस किए। कैलकुलेट द टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर डायमीटर पार्टिकल्स ऑफ क्वार्ट्ज whose specific gravity is 2.6 in air, density of particle given 2600 kg per meter square। तो इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन है। तब ये जो ऊपर इक्वेशन था, वी अप्लाई दैट इक्वेशन दैट इज गिवन बाय Vt इज इक्वल टू डी स्क्वायर विदिन ब्रैकेट रो p माइनस रो a इनटू g डिवाइडेड बाय 18 म्यू। अब इसका वैल्यू अगर पहले आपको देखिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वाज का निकालना है तो कैसे निकलते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वाज का निकाल लेंगे, दैट इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ क्वाज डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ क्वाज आपको दिखाया हुआ है 2600 और डेंसिटी ऑफ एयर भी देखिए यहाँ दिया हुआ है 2.6। तो इस तरह से हमारा इसका वैल्यू निकलेगा 1000। देखिए जब एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स का दिया जाता है तो ऐसा वैल्यू नहीं दिया जाता है कि आपको कैलकुलेशन में कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत तो ये पड़े। एफएमसी में क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे सर एफएमसी वाला एग्जाम में ना, क्या एफएमसी एग्जाम में सर ये सब क्वेश्चन आता है ना। आपको सेकंड क्लास का चाहिए ना? तो ये सेकंड क्लास का, जो फर्स्ट क्लास का है सर। हाँ तो ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास देखिए लिखा होगा यहाँ, मिस्टेक से नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो देखिए क्वेश्चन लिखा रहता है। अभी आप ऊपर में देखिएगा, यहाँ देखिए जैसे एफएमयू मतलब हुआ फर्स्ट क्लास मेटल अनरिस्ट्रिक्टेड, यहाँ देखिए एफएमयू फर्स्ट क्लास मेटल अनरिस्ट्रिक्टेड दिसंबर 21। तो ये मिस्टेक से लगता है ये लिखना छूट गया है, लेकिन ये एग्जाम में वेंटिलेशन का फर्स्ट क्लास में ही आया होगा क्वेश्चन, ये लिखना भूल गया है। तो ये अगर आपको ये इक्वेशन याद रहेगा तो वैल्यू पुट कर देंगे। डायमीटर ऑफ पार्टिकल कितना दिया 1 मीटर, तो उसको 1 मीटर को आपको माइक्रोमीटर करना है तो 10⁻⁶ करना पड़ेगा। और इसके बाद ये वैल्यू दे दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, 18 और विस्कोसिटी आपको दिया हुआ है, विस्कोसिटी का वैल्यू दिया होगा। अब देखिए जो न्यूमोक्नोसिस है तो ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। एज पर आईएलओ न्यूमोक्नोसिस इज डिफाइंड एज द डस्ट डिपोजिशन इन द लंग्स एंड टिश्यू रिएक्शंस टू इट। टिश्यू कैसे रिएक्ट करता है टिश्यू, इस पे क्वेश्चन आया है। सिलिकोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, पहला है ओनुलर, रेक्टेंगुलर, नोडुलर, सर्कुलर, नन ऑफ द अबव। तो ये जो डस्ट का जो ओपेसिटी होता है, जो अगर आप एक्सरे होगा आपका लंग्स का तो उसमें नोडुलर टाइप का जैसे नुकुलर टाइप का उसका ये लंग्स में दिखाई पड़ता है। इसका ऑप्शन यही है आपका।